नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 958वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी भी अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ने में आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जैसा मैं बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो जल्दी ही इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 11 लिटल वर्ड्स होंगे जो केल से, साथ ही बहुत सारे प्रैक्टिस के जो है स्लाइड चलेंगे, साथ ही आप क्या प्रैक्टिस करेंगे उस पर भी बात होगी। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बेसिक बात है कि दोस्तों, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला को जानने से पहले मैं आपसे ये बात कर लूँ कि भाई इस वीडियो में आप सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए 3 बात आप फोकस करें कि देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिक बात, जो कि दोस्तों आप अगर बेसिक बात जैसे ही देखेंगे आपको लगेगा कि आपके साथ भी यही समस्या है, जो कि इस वीडियो का 50% कवर करेगा। ठीक है। दूसरी बात जो है, आप प्रैक्टिस की होगी, और प्रैक्टिस वो हमारे साथ होगा। मान लीजिए कि आप अलग से या सेपरेट प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती करते होंगे, गलतियां करेंगे तो कौन बताएगा। तो वो प्रैक्टिस हमारे साथ कर लीजिए, और ये जो होगा 30% इस वीडियो का होगा। और तीसरा जो है वो आप सेल्फ प्रैक्टिस की बात होगा। कुछ पार्ट में आप देखेंगे कि सेल्फ प्रैक्टिस की बात मैं करूंगा, और सेल्फ प्रैक्टिस दोस्तों कहीं ना कहीं आपको आगे की समझ बढ़ाने के लिए और हर तरह से तैयार करता है। वो हमारा 20% हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों 100% जो है इस वीडियो को हम लोग पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अल्फ़ाबेट और वर्णमाला पे बात करेंगे। अब दोस्तों, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में शुरुआत ही जो है अल्फ़ाबेट से होता है। तो इसकी संख्या जो है 26 है, और इसका उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों 64 यानी 64 तरह से है। ये अल्फ़ाबेट आखिर कहते किसे हैं, तो ABCD तक होता है, इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसके 2 हिस्से कर दिए जाते हैं समझने के लिए। देखिए, 5 जो होता है ये वॉवेल होता है, और इसका इसलिए मैंने शुरुआती लिया क्योंकि दोस्तों ये वॉवेल कहीं ना कहीं अपने से 5 गुना अधिक, जी हाँ दोस्तों, अपने से 5 गुना अधिक कह सकते हैं। AEIOU और OO के साथ जो है उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से है, यानी कि जो कि लगभग 25 के आसपास ही हो जाता है। यानी 5 गुना अधिक उच्चारण डिफरेंट तरह से हो रहा है। यानी ऐसा नहीं, A को जो है 4, EI को जो है 5, IOU को जो है 4 और OO को 5 तरह से पढ़ा जाता है। उसके बाद जो बचता है 21 लेटर, जी हाँ, बचता जो रेड से आपने यहाँ देख रहे हैं वो हमारा 21 लेटर हो जाता है। और ये 21 लेटर दोस्तों कॉन्सोनेंट के हैं, और ये कॉन्सोनेंट के उच्चारण करने का तरीका जो है सीधा दुगना हो जाता है, यानी कि 41 हो जाता है, कि आसपास है कह सकते हैं। और इसमें जैसे कि बी को देखिए कहाँ पे आप फंसते हैं। जैसे डी को ज बोलते हैं, आप नहीं जानते होंगे, जी को ज भी बोलते हैं और ग भी बोलते हैं। उसके अलावा तो जो है टी को च और श बोलते हैं। इसके अलावा एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो बहुत सारे, एस को स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, आर को ड़ भी इस्तेमाल करते हैं, क्यू को क बोलते हैं, और क तो बहुत जगह बहुत सारे लेटर्स को लेकर हो जाते हैं। अब देखिए वर्णमाला, वर्णमाला हिंदी व्याकरण की चीज़ है जो कि अल्फ़ाबेट के ही बराबर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका अल्फ़ाबेट का हिंदी जो है वर्णमाला होगा, या वर्णमाला का इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो जाएगा। उसी तरह न स्वर वॉवेल है और न व्यंजन कॉन्सोनेंट है। देखिए, वर्णमाला जो है तो ये 50 है, ये स्वर 14 और व्यंजन जो है 36, दोनों को मिलाकर ये 50 होता है। और इसका इसलिए यहाँ पर अध्ययन जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो बिना स्वर और व्यंजन के अंग्रेजी के बिना ऐसा नहीं कर पाएंगे। अक्सर आज भी इंडिया में कह दिया जाए तो हिंदी से इंग्लिश लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए टेक्स्ट मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, और किसी के नाम भी जो है अपने मोबाइल में सही से नहीं लिख पा रहे हैं, पता नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है ये इस वर्णमाला का हिंदी से अंग्रेजी जो नहीं जानते उनके साथ। तो ये सबसे पहले हम लोग दोस्तों वर्णमाला का ही पहला पार्ट जो है स्वर और इसका उच्चारण, यहाँ मात्रा चिन्ह अंग्रेजी देखेंगे। तो देखिए, ये जो है आ ई उ री, ठीक है। उसके बाद देखिए ए ऐ ओ औ अन अ, तो अ का ए होगा, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल है, का छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, उ का यू, बड़ी का डबल उ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो लास्ट का देखिए 3 है, वो 3 अक्सर लोग याद करते समय इसका स्पेलिंग भूल जाते हैं।
शुरुआत में तो यही होता है, तो इसको याद अच्छे से करेंगे। दूसरी बात है कि जब आप समझे मात्रा चिन्ह क्या होता है। मात्रा चिन्ह जैसे मैं आपको कुछ शब्द लिख कर दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये राम है, राम में ये आकार जो है ये मात्रा चिन्ह हो गया, ठीक है। ये देखिए आम है, आम जो लिख रहे हैं यहाँ मात्रा चिन्ह के साथ, ये आम स्वर है हमारा। फिर देखिए यह हमारा मान ली लिखते हैं कूली, ठीक है, कूली लिखते हैं। तो कूली में देखिए दो मात्रा चिन्ह, एक तो उकार का एक बड़ी इकार का। इस तरह से आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। मात्रा चिन्ह देख लीजिए, आकार का ये हो गया, छोटी इकार का ये, बड़ी इकार का ये हो गया, और ये है छोटी उकार का बड़ी उकार का हो गया। री का मात्रा चिन्ह है, बड़ी री का ये मात्रा चिन्ह हो गया। ए का मात्रा चिन्ह है, ए का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, और ये चंद्रबिंदु भी है और अनुनासिक भी है, और आ के लिए है। अंग्रेजी तो है जैसा मात्रा चिन्ह उसका अंग्रेजी वही होगा। एक और सबसे बड़ी सावधानी बरतने की चीज़ है दोस्तों कि बड़ी इकार रहने पर भी छोटी इकार का अंग्रेजी आई का इस्तेमाल होता है, बड़ी उकार रहने पर भी छोटी उकार का अंग्रेजी यू का इस्तेमाल होता है। उसी तरह री में भी वही हाल है। बाकी सब इजी एज इट इज़ है। और अन को लेकर थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूज़न है, कहाँ पर अम लिखना है, कहाँ पर अन लिखना है, क्योंकि अम के लिए कोई अलग से, जैसे अम, ये अम पढ़ें या अन पढ़ें, कन्फ्यूज़न है। जैसे मैं बता दूं कि ये शन पढ़ें या शम पढ़ें। आप सोचिए कि यहाँ पर अगर ना पढ़ेंगे तो एन लगाएंगे, और म पढ़ेंगे तो एम लगाएंगे श के साथ। तो जैसे अब देखिए, अगर अम लिखते हैं अम तो ए एम लिखेंगे, ए एम लिखेंगे। अगर अन लिखते हैं तो ए एन लिखेंगे। यहाँ पर एम था तो यहाँ पर एन है। तो देखिए ये राम है, क्या लिखा मैंने, आर ए एम, राम। लास्ट में अ लिखने की, चूँकि ये कंप्लीट अक्षर है, ए इसमें लिखा नहीं जाता है। आम लिख रहे हैं तो डबल ए और एम, आम। या कूली लिख रहे हैं तो क्या करते हैं, के यू एल आई, बड़ी इकार है तब भी छोटी ई आई का इस्तेमाल हो गया। या आप लिख रहे हैं सुनील, या लिख रहे हैं आप देखिए सूर्य लिख रहे हैं, सूर्य लिख रहे हैं। सूर्य लिखने में भी बड़ी उकार होना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश लिखते समय SURY लिखते हैं, सूर्य लिखते हैं। ये है दोस्तों। तो आप मात्रा चिन्ह को समझिए। या मान लीजिए कृपा लिखते हैं, कृपा में क्या करते हैं, री है तो री के लिए के, का के लिए के, और री के लिए जो है RI होगा, फिर PA हो गया, कृपा। इस तरह से आप लिख सकते हैं अच्छे से। स्वर पे पकड़ बनाइए अपना, और स्वर को पहचानिए, उसका मात्रा चिन्ह को पहचानिए। ये व्यंजन है दोस्तों। ये व्यंजन कैसे आप याद देख करेंगे तो देखिए 36 होते हैं व्यंजन है। 36 व्यंजन में से सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर हैं, उसके नीचे लिखे। अंग्रेजी भी वो आधे अक्षर ही का है। जब तक इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ जाता तब तक ये कंप्लीट ना हिंदी के अक्षर होंगे ना अंग्रेजी के अक्षर होंगे। अब उच्चारण खासकर याद देखिए, ये व के लिए है दोस्तों। ये व जो है, व के लिए भी या डब्लू होता है। ये तालाबिश मूर्धन्यश दंश है। तालाबिश मूर्धन्यश के लिए की अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है SH। फिर देखिए अक्षर, ये संयुक्ताक्षर है, यानी कि दो अक्षरों के मिल से एक अक्षर में। जैसे अक्षर में अक्षा बोलेंगे। अब अक्षा का मतलब ये छ नहीं होगा, याद रखिए। अक्षा ये छ है और ये अक्षा है। इसमें जो है CHH होता है, और इसमें होता है ये हिंदी। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये अक्षा है और ये सॉरी छ है, ये अक्षा है। तो अक्षा में KSH होता है, यानी दोस्तों क भी है, श भी, त्र में TR है, त भी, र भी, ज्ञ में जीव है, यानी ग भी, ये और यह भी है। तो ये संस्कृत के शब्दों में अंग और यहाँ का प्रयोग ज़्यादा होता है। उसके अलावा तो कोई भी व्यंजन को उठा लेते हैं, इसमें एक स्वर जैसे ही जुड़ता है तो वो स्वर जुड़ने के बाद एक हमारा बना लेता है अक्षर। 14 होता है स्वर। जी हाँ दोस्तों, स्वर की संख्या तो 14, एक भी जुड़ जाएगा तो वो अक्षर बन जाएगा। और इस तरह से अक्षर को जोड़ते जो है 20 शब्द तक जो है, मतलब 20 शब्दों के समूह को, 20 अक्षरों के समूह को एक शब्द कह सकते हैं। शब्दों के व्यवस्थित समूह को कह सकते हैं एक वाक्य कहते हैं, ठीक है, व्यवस्थित, जिसमें कि कर्ता, क्रिया और व्याकरण सभी चीज़ होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब मैं इसे बता दूं कि भाई कैसे इसे अच्छे से आप पढ़ सकेंगे। मान लीजिए कि कोई शब्द लिखना है। देखिए मान लीजिए कि ये मैंने लिखा, आप बताइए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बताइए दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, या एक्चुअली किसी का नाम मैंने लिखा है,
और ये क्या है। दोस्तों आप नहीं समझेंगे तो मैं बता दूं यहाँ पर लिख कर कि मैंने लिखा है अमरेंद्र, अमरेंद्र मैंने लिखा है, और ये इसका शब्द विस्तार है, शब्द विस्तार है इस नाम का, यानी कि पहले ऐसा ही बनता है, इसी के बाद ये बनता है। लेकिन आजकल हम लोग डायरेक्ट इसी पे ही फोकस करते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल में बताया जाता है, लेकिन बच्चे या कोई भी ध्यान नहीं देते, सीधा इस पे ही आ जाते हैं, चूँकि सीख जाते हैं, दिमाग हमारा बहुत ही तेज है। तो दोस्तों अगर नहीं किसी का नाम, किसी कोई भी हिंदी के शब्द को इंग्लिश नहीं लिखने आ रहा है तो क्या करना होगा। एक तो दोस्तों व्यंजन सीख लेना होगा, व्यंजन पूरा याद करना होगा। दूसरा बात दोस्तों स्वर याद करना होगा। स्वर जो याद करना होगा वो मात्रा चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ जो है इसको याद करना होगा। अगर दोनों का याद कर लीजिए, दोनों का अंग्रेजी याद कर लीजिए, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी हिंदी के शब्द को, कोई भी शब्द को पढ़ लेंगे, लिखा हुआ रहेगा तो, या आप लिख भी पाएंगे, या कोई टेक्स्ट करेंगे, सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं और तरह तरह के मैसेज कर सकते हैं। जैसे देखिए अम, ठीक है, अम, ए लगा देंगे, इसमें अ है, र के लिए, ए के लिए ई लगा देंगे, एन के लिए न लगा देंगे, इसका तो कुछ है नहीं, द र अ, अमरेंद्र, यही अमरेंद्र लिखा गया ना, ये अमरेंद्र लिखा गया। कितना इजी था लिखना। अगर मान लीजिए सबसे टेढ़ा नाम अगर कुछ और भी मैं लिख दूं यहाँ पर समझ में आने के लिए, देखते हैं दोस्तों। ये मैं लिख दिया एक और शब्द नाम का, ये नाम क्या लिखा हुआ आप समझिए, कि पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ। चलिए मैं बताता हूँ, ये लिख दिया मैंने प्रतीक, ठीक है, प्रतीक मैंने लिख दिया है। एक नाम हो सकता है प्रतीक, प्रतीक एक सिंबल भी हो सकता है। तो देखिए इसका इंग्लिश कैसे करेंगे, तो हालांकि सिंबल नहीं लिखना है, अंग्रेजी सिर्फ करना है। तो देखिए अंग्रेजी करना, PRA, TI और के लास्ट में जो अ है वो अ लिखने की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि ये दो कॉन्सोनेंट था, लेकिन लास्ट में सिंपल नहीं आएगा। अगर लिखा रहता सीता, ठीक है, सीता लिखा रहता, यहाँ देखिए सीता लिखा रहता, तो क्या करते हैं, SITA बड़ी, यानी SIT डबल ए की जगह सिंगल ए लिखेंगे। ये मैंने जैसे बताया था कि डबल ए की जगह सिंगल ए, बड़ी की जगह छोटी और बड़ी ऊ की जगह छोटी ऊ का अंग्रेजी ले सकते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, समझिए। अब आप क्या करिए कि जितने भी हिंदी के शब्द हैं, जहाँ से भी दिख जाए, जहाँ से भी सोच ले, किसी का नाम, सब कुछ लिख के देखिए और करेक्ट लिखते हैं कि नहीं इसको देखिए। अगर लिखने आ जाएगा तो सोचिए आधा अंग्रेजी आप सीख चुके हैं, 50% आपका अंग्रेजी हो गया। इंग्लिश का मतलब ये भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। कॉन्सोनेंट को ऐसे ही मत सीखिए, कॉन्सोनेंट को एक कॉन्सोनेंट की तरह सीखिए। देखिए कॉन्सोनेंट और व्यंजन में बहुत ही समानता है। कह सकते हैं कि ये जो है 21 कॉन्सोनेंट इसके अंदर समाहित है, लेकिन फिर भी 15 के लिए आपको अलग से डिपेंड रहना पड़ा। लेकिन ये 21 कॉन्सोनेंट जो है आप खास कर 21 ही नहीं है, ये एक्चुअली 41 है। तो 41 प्लस 15 करते हैं तो इस तरह से देखेंगे हम कि जो है 56 के आसपास जो ये कॉन्सोनेंट और ये व्यंजन का संयोग हो जाता है। तो व्यंजन तो हमने देख लिया, अब कॉन्सोनेंट देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए दोस्तों, तो ये रहा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की संख्या 21 हो गई, आपको तो पता है। 41 उच्चारण जो 41 तरह से करेंगे। अब यहाँ पर अच्छे से आप देख लीजिए कि भाई बी को ब बोलते हैं, सी को क, श बोलते हैं। तो आप तेज़ी से बढ़ेंगे। ये स कब बोलते हैं तो मैं बताता हूँ आपको कि जब सी के साथ ई, जब सी के साथ आई, जब सी के साथ ई रहे तब सी को स बोलते हैं। या के को तो क बोलते हैं, के को क बोलते हैं, के को CH बोलते हैं, CK बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, QUE बोलते हैं। जैसे क्यू से क होता है और क्यू से क भी होता है। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX से एक्स हो गया, FX से फॉक्स हो गया। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग जो है EX से भी स्टार्ट होता है, तब भी एक्स बोलेंगे एक्स को, या एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद र को आर को र बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, इसको स, इसको ज बोलते हैं। और ES से भी ज होता है। तो ये टी को ट त बोलते हैं, टी को च स बोलते हैं। जैसे TI से स होता है, जिससे वर्ड बनता है, पार्ट बनेंगे, पार्ट से वर्ड बनेंगे TI1 सन और TIALCL। उसके बाद TIACA भी हो सकता है। TU से भी वर्ड पार्ट बनता है, इसको उच्चारण, इसका उच्चारण च होता है। ये देखिए TUAL चुअल,
या टी चुअल हो गया, TURE चर, ये पार्ट हो गया। अब तो ये समझ चुके हैं आप, वाई से य होता है, जेड से ज और झ भी होता है, व के लिए भी है, व के लिए डब्लू भी है, भ भी बोलते हैं वी से। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ देखिए डी को ड तो बोलते हैं, ज बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डी को ज बोला गया। यहाँ पर सी का उच्चारण यहाँ पर देखिए, मैं समझा दूँ आपको कि क्या क्या होता है। जैसे समझिए सर्कल, सर्कल का स्पेलिंग देखिए CIRCLE, या पुलिस, पुलिस में देखते हैं POLICE पुलिस। तो ये है दोस्तों सर्कल पुलिस। उसके बाद देखें यहाँ पर गॉर्जियस का वर्ड लेते हैं, GORGEOUS। तो OUS एक पार्ट है, लेकिन पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण हुआ, तो ये गॉर्जियस हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपने देखा भी, जैसे इसको स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे ज कब बोलेंगे, जैसे सूज ले लीजिए, सूज, यहाँ ES को ज उच्चारण किया गया, क्या बोलते हैं, सूज। तो ये हो गया सूज है। ऐसे भी इसको स बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे आपको आने वाले स्लाइड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा टेक्स्ट है, एक्चुअली ये जो स्लाइड आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एक दोनों साइड के हैं आपको याद कर लीजिए। तो TIN को क्या बोलते हैं, तो सन, TIL को CL, TUL को चर, TUL को चुअल, PR को प्रो, SIN को सन, जन भी बोलते हैं, LOGY को लॉजी, टिव, IS को ईज, TIE को CA, TD को टेड, GE को एज। और यहाँ देखिए EN को N, CN को कन, GM को कम, ER को R, TNT को टेंट, L को अल, IEL को EL, सिव, एंस और एंस, AN को एन और EST को एस्ट बोलते हैं। जैसे ये सन है, TN को बोलते हैं सन, तो सन हो गया। यहाँ देखिए CL हो गया, EN को एन बोलते हैं, तो यहाँ सेन हो गया। इसेंशियल हो गया, TR को चर हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए चुअल हो गया, यहाँ इसको, यहाँ देखिए PRO प्रो है। देखिए सन इसेंशियल, नेचर, फैक्चुअल, प्रोविजन में प्रो और विजन है, इंटरमिशन में इन भी है, टर भी है, और यहाँ पर शन भी पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लॉजी तो है ही, इको भी एक पार्ट है, टेक भी पार्ट है, टीवी भी पार्ट है, ईज एक यहाँ पार्ट होगा सिटीज़ का, इनिशिएटेड का देखिए इन हो गया, सी हो गया, टेडेक पार्ट हो गया। फिर देखिए TD टेडेक पार्ट हो गया, ई लिंकेज का एज पार्ट हो गया। अब देखिए EN से जैसे सेन हो गया, HEN हेन हो जाता है, बहुत सारे बनते हैं। MEN मेन, TN टेन, CN को कन बोलते हैं, तो यहाँ देखिए कन है, और ER को अर बोलते हैं, तो यहाँ M लगा तो मर हो गया, S को यहाँ ज बोला गया, तो कंज्यूमर। CM को यहाँ पर कम बोला गया है, ER को R, T लगा टर हो गया, W के साथ ER है तो वर हो गया। अब देखिए TNT को टेंट बोलते हैं, IM को इम बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट। TN को बोलते हैं सन और AL को अल, तो नेशनल हो गया, यहाँ ILEL हो गया। CM को कम बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव। दोस्तों ये है सिव, तो सिव तो आपने यहाँ देखा, कम भी यहाँ पर है, प्री भी होता है, और हेन भी मैंने यहाँ बता दिया आपको। फिर एनसीक्वेंस बोलते हैं, T लगा टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस। प्रे ENCENS है, इसके साथ लगा तो S जो यहाँ पर ज के रूप में चालू, तो प्रेजेंस। AN है तो N मेन रेन, अगर अगेन है, लेन है ना, कई वर्ड बनते हैं। TST को टेस्ट बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं, नेस्ट अगर लिखना हो NEST तो नेस्ट हो गया ना। तो ये है। उसके बाद देखिए जो कुछ और पार्ट है इसको भी थोड़ा तेज़ी में देख लेंगे ताकि समय बच सके हमारा, और कम समय में आपका कंप्लीट हो। तो देखिए ये OW को क्या क्या बोलते हैं, OW को O बोलेंगे, OW को आ बोलेंगे। जब L के साथ OW है तब इसका उच्चारण लो होगा, और N के साथ OW है तो इसका उच्चारण आ होगा, तो लो नाव। लेकिन यही नाव के पहले अगर के जोड़ देते हैं तब ये नाव जो है नो का बन जाता है, नो उच्चारण होता है। AY को ए बोलते हैं, तो AY एस लगा सेम लगा में, बी लगा पे, डी लगा डे, कई वर्ड बन जाएगा। AT को बोलते हैं एट, मैट, रैट, स्कैट, दैट। ATE को बोलते हैं एट, मेट, रेट, केट, है ना। ATE तो है सब जगह, इसमें सिर्फ ई जुड़ गया, सब में ई जुड़ गया। PRE को दो उच्चारण करते हैं, प्रे, प्री, प्रे। जैसे प्री यहाँ पर उच्चारण हुआ, प्रीफिक्स यहाँ पर प्रे उच्चारण हुआ, और ENT को एंट बोलते हैं, इसको जा बोलते हैं, तो प्रेजेंट। अब देखिए वो US को अस बोलते हैं, तो यहाँ अस हो गया, एक मिल गया पार्ट, दूसरा कन मिल गया, तो टीन्यू पढ़ना, कंटिन्यूअस। देखिए कल एक पार्ट है यहाँ पर, कल मिल गया। चर भी एक पार्ट हुआ, कल्चर। आइट है तो आइट, तो एन लगा नाइट, आर लगा राइट, एफ लगा फाइट। एक्सेस में देखिए एक भी एक पार्ट है, और ESS भी पार्ट है। फिर देखिए NESS तो नेस होता है, DESS तो डेस होता है, और LESS लेस, तो यहाँ पर देखिए लेस भी है, LK का पढ़ेंगे,
एल साइलेंट हो जाता है, साइलेंट लेटर है, ठीक है, साइलेंट। तो वॉक, SONG को बोलते हैं, तो एस लगा सॉन्ग, एम लगा मॉन्ग, रॉन्ग, कई वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों श्योर है, ये देखिए एश्योर हो गया, ट्री, यहाँ ट्री देखिए, कन भी है, ट्री भी है, और ब्यूट, यहाँ पर इको भी है, लॉजी पार्ट है, यहाँ कन और ERN अर्न, सी का लगा सन हो गया, डबल ओके, लुक टुक ओनली हो गया, यहाँ पर को, तो को बोलते हैं ऑपरेशन, सन हो गया है, यहाँ देखिए इंग हो गया, यहाँ भी इंग हो गया। उसके बाद सी को सा बोलते हैं, तो जैसे सी ईसा हो गया तो पुलिस है ना, पुलिस का सा हो गया। समझ चुके होंगे आप तक। एल यहाँ भी साइलेंट है, साइलेंट लेटर है, तो यहाँ देखिए काम हो गया, यहाँ लॉज, यहाँ साइन, GN में न क्वेश्चन हुआ। अब देखिए थोड़ा सा तेज़ी से आप चलेंगे, यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ENT एंट, टी लगा टेंट, आर लगा, ENT के पहले लगा टी लगा टेंट, रेंट, मेन, सेंट, लेंट, कई वर्ड बन जाएगी। EM को एम बोलते हैं, इम, तो इम्प्लॉयड, एड भी है, कम्फर्टेबल, ए भी एलिकेबल बोलते हैं, फॉर, तो कंफर्टेबल, तीन पार्ट से एक वर्ड बना है। डिस, तो डिस एक पार्ट है, कम भी एक पार्ट है, फो भी एक पार्ट है, डिसकम्फर्ट। यानी क्योर एक पार्ट हो गया, प्रो भी एक पार्ट हो गया, ENT एम के साथ है तो मेट, तीन पार्ट से एक वर्ड बना है, प्रोक्योरमेंट। फिर देखिए इम है और ANC है, बैलेंस, इम्बैलेंस, वही यूनिकॉर्न बोलते हैं, फाउंड ए साउंड। ऑन देखिए, तो ऑन से ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ONE, टी लगा टोन, एस लगा स्टोन, ST स्टोन, PR प्रोन, TDR ड्रोन। ऐसे ONE को वन सिंगल रहेगा तो वन, लेकिन कोई वॉवेल लगा तो उसके साथ ओन का इस्तेमाल होगा। जैसे EA को ई बोलते हैं, लिक, टी, GIN को जन, RE को री, तो रीजन। IBL को ईबल बोलते हैं, सिबल हो गया, यहाँ सेंसिबल। EX को एक्स बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं, एक्सचेंज, एग्जाम। यूनी को यहाँ यूनी बोलते हैं, तो यूनिसाइकिल हो गया, यहाँ पे यूनाई बोलते हैं, तो यूनाइट हो गया, यूनाइटेड हो गया, है ना। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आप एक डिक्शनरी खरीद लीजिए, ठीक है, जो कि मैं नहीं कहता हूँ, और मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि डिक्शनरी के लिए, कि डिक्शनरी अगर पढ़ेंगे तो डिक्शनरी पढ़ते रहेंगे। अब कोई भी वर्ड आपके सामने आएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे? डिक्शनरी की सहायता से क्या आप खोल कर पढ़ेंगे कि इसका उच्चारण क्या हो? नहीं दोस्तों, अब ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे मैंने ऊपर बताया, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, और पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, जिससे दो बात, एक तो स्पेलिंग भी याद हो जाएगा, स्पेलिंग भी क्या होता है, स्पेलिंग भी याद हो जाएगा, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता चलेगा, प्रोनाउंसिएशन भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए डिक्शनरी की दम जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं। तो मान लीजिए कि ये देखिए, आप मैंने एक पार्ट्स देखा है, और इस पार्ट्स को मैंने यहाँ पर इसलिए आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है ताकि आप समझे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ को आपको अजीब लगेगा। जैसे डॉट डॉट है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एक बार नज़र देखिए। और इसको इसलिए मैंने यहाँ पर लाया है ताकि आप इसको देखकर आप स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर कोशिश कीजिए उन पार्ट्स को भरने का। मैंने कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को हटा दिया है और पार्ट्स को देखने का कि कैसे पढ़ाता है। हालांकि इसके बाद ही चर्चा हो जाएगी कि कौन कौन सा पार्ट यहाँ गायब है, तो बहुत ज़रूरी है इसको देखिए। और दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ पर देखिए क्या पढ़ाया था। नहीं है समझ में आ रहा है पीछे से, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू कि कैसे, जी हाँ दोस्तों, कैसे जो है वही पार्ट जो यहाँ पर पूरे कंप्लीट जो वर्ड्स है यहाँ कंप्लीट पार्ट्स के साथ आ रहे हैं। और यहाँ पर से देखिए, हालांकि दोनों अलग अलग स्लाइड हो जाएंगे, और दोनों मतलब अलग स्लाइड होते हुए भी एक ही हैं, टेक्स्ट एक ही है। वहाँ पर मैंने कुछ पार्ट्स को अलग कर दिया जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई क्या वहाँ जोड़ना था। तो उसका एक ले लीजिए, कॉपी पे लिखिए वर्ड्स को। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ की ER मैंने गायब कर दिया था, यहाँ से ER गायब किया, यहाँ से ER गायब कर दिया, यहाँ से इज गायब कर दिया था, यहाँ से ट्री गायब कर दिया था, है ना, यहाँ से टेड गायब कर दिया था, इंग गायब कर दिया, अर गायब, यहाँ पर एबल गायब कर दिया था मैंने, यहाँ सी गायब कर दिया। तो इस तरह से जो है मैंने बहुत सारे चीज़ गायब कर दिया था, जिससे कि टेक्स्ट भी कम दिख रहा था। लेकिन अब देखें यहाँ पर क्या कैसे हो रहा है, पढ़ेंगे साथ में और देखिए कैसे पढ़ा जाता है। द पावर, पावर, ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, PO, पा हो गया। अब PO पो होता है, लेकिन यहाँ O आ हो गया। अंग्रेजी वर्ड है, ओ का उच्चारण आ हो रहा है। ये आप अगले स्लाइड में देखेंगे कि भाई कैसे होता है। ये दो स्लाइड बाद पावर, ER को बोलते हैं, W लगा वर, पावर एंड फर्टिलाइजर। अब देखिए इन एक पार्ट है, इंडस्ट्रीज, इज हो गया। आर द की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जेनेरेटेड, एक के बाद जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज अ रीन्यूएबल
रिन्यूएबल, तो एबल हो गया, न्यू है, ई डब्ल्यू के यू बोलते हैं, इसके साथ एबल जुड़ गया, तो रिन्यूएबल, री देखिए रिसोर्स, इसमें सी को सब बोलते हैं रिसोर्स। इंडिया हैज़ अ नंबर, ई आर को आर वी लगा बर हो गया, नंबर यू को आ बोला गया, नंबर ऑफ मल्टी, यू को आ बोला गया, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, वी आर प्रो प्रोजेक्ट्स लाइक द भाखरा, भाखरा, हालांकि भाखरा लिख रहे हैं तो भाखरा, भाखड़ा, भाखड़ा, ये यहाँ पर र जो है ड़ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ड़ा, भाखड़ा, नांगल, दामोदर वैली। अब देखिए कॉरपोरेशन, सन को यहाँ याद रखिए, कॉरपोरेशन, द कोपिली आइडल। अब देखिए ये है प्रोजेक्ट ईटीसी, ये देखिए प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए टी आर को आर बोलते हैं, टी एच लगा दर तो थर हो गया, ए एल को एल बोलते हैं लगा मल, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जेनेरेटेड, टी को टेड बोलते हैं, बाय यूजिंग कोल पेट्रोलियम, यू एम को हम बोलते हैं, एंड नेचुरल, टी यू आर को चर बोलते हैं, ई हट जाता है और इसके साथ अल जुड़ जब अल जुड़ता है तो नेचर के साथ अल जुड़ने में जो बस ई तो हटा, नेचुरल गैस, द थर्मल, ए एल को आर, थर्मल पावर स्टेशन, सन है ये, स्टेशन यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर generating electricity. There are over 310 the thermal power plants in India. None, सी एन को देखिए कन बोलते हैं, ई एन को एन कन्वेंस, सी एन को सन कन्वेंशन, ए एल को बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब देखिए द ग्रोइंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, तो ग्रोइंग, ए सी एन को कंजम्पशन, सन ऑफ एनर्जी हैज़ रिजल्टेड इन द कंट्री, ट्री हो गया, बिकमिंग इंक्री, ई को ई बोलते हैं तो बड़ी हो गया, इंक्रीजिंगली, यहाँ इसको जा बोलते हैं इंक्रीजिंगली, एल वाई को ली बोलते हैं इंक्रीजिंगली, डी ई एन को एन, पी लगा पेन, डिपेंडेंट, ई एन टी है, डी का डेंट हो गया, ई डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। कितना अच्छा तरीका से दोस्तों मैंने यहाँ समझाने का आपको प्रयास किया। अगर फिर से नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो को बैक करके आप फिर से इसको रिपीट कीजिए, वाकई समझ में आएगा। अब देखिए 11 लेटर वर्ड्स हैं, अब देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लेटर्स है वर्ड्स में। अगर ऐसे पढ़ दिया जाए, दे दिया जाए और ऐसे आ जाए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा है समझने के लिए। लीडर, ई को बड़ी बोलते हैं, ई आर को डी लगा डर, लीडर बोर्ड, हिंदी देखते जाइएगा। लीडर रेट्स, लीडरशिप्स, तोड़ देता हूँ ताकि समझ, लिफ हॉपर्स, लीफीनेसेस, नेक्स्ट है लिफ लेटियर्स, लिफ देखिए यहाँ पर लिफ लेटिंग, लीकिनेसेस, लिप फ्रॉग, और यह है लियरिनेसेस। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे तो दोस्तों ये है पहला, तो यहाँ पर बाद में बात करेंगे, पहले लर्ननेस, लीज होल्डर, लेदर बैक, ठीक है, लेदर बैक, और ये है लेदर, यहाँ पर लेदर बैक, ये देखिए लेदर रेट, फिर लेदर हेड, नेक्स्ट है लेदरिएस्ट, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी देखिए लेदरिंग्स और लेदर जैक, नेक्स्ट है लेदर लिफ। तो दोस्तों ये है, सब में द लगा दीजिए, लेदर लिफ्स, और एक और देखिए लेदर लाइक, और ये लेदर मैन्स। दोस्तों इस तरह से इजीली है पढ़ना आपके लिए, थोड़ा सा समझ रखिए, पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, ये ज़रूरी है। यहाँ से देखिए लेदर, दोस्तों यहाँ देखिए लेदर नेक, लेदर वुड, लेदर वर्क, लीवेनवर्थ, लीवेनोनिस्ट, लिवेंस रोम्स,
लीचरसली, लेचरसली तो एलवाई है, यूएस है, अस है, लेचरसली, लेसी थेनस, लेक्टरशिप। फिर देखिए लेक्चर लाइक और है लेक्चरशिप। नेक्स्ट देखिए इधर से है लेसी थीफॉर्म, लीच क्राफ्ट्स, लीरी नेसेस, लेफेवरिस्ट, लेफेवराइट्स, लेफ्टकोविड्स, लेफ्ट लुनोमाइड, लेफ्ट पॉन्डियन। नेक्स्ट देखिए लीगेट्स शिप्स और है लीगेशन, लीगेशन सन के साथ आ रही है, लीगेशनरी और है लीगैटिसिमो। दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का, थोड़ा सा आपको समय लगा, लेकिन देखिए अब वॉबल, मान लीजिए कि वॉबल पे अपना पकड़ बनाएंगे, जो कि मैंने बताया था कि है तो 5 लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 23 तरह से। जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, वो कौन कौन तरीका है? तो दोस्तों आ ए, जैसे मेडल में चाहे तो इससे बाहर कोई नहीं आएगा। ए मेडल में एक अ, मास में एक आ, मेड में एक ए और मैन में एक उच्चारण हुआ, एकदम फिक्स है ये। ए के बाद जब ई आए तब ए का उच्चारण ए फिक्स हो जाता है। उसी तरह ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, यह है आ ई ए, जो कि ई एक ही जैसा है। जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जबकि सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण अ के रूप में, जो कि यहाँ पर है। देखिए आई को क्या क्या बोलते हैं? आई को दोस्तों 5 तरह से बोलते हैं, अ आ ई और आई। जैसे PIN, पिन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में करिए, बड़ी के रूप में करिए, अंतर नहीं होता। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है ना, सर्कल। उसके बाद ओ को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, ये है अ आ उ ओ। जैसे SOME सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में, ABOUT अबाउट में ओ का उच्चारण अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, या टोन में, जी हाँ टोन में हो, स्टोन हो, जिसमें ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। उसके बाद यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, अ आ उ और EU। एक उदाहरण देखिए, BUT बट में यू को अ पढ़ते हैं, PUT पुट में यू को ऊ, और ट्यून में यू को EU पढ़ते हैं। उसका डबल ओ का उच्चारण जो है 5 तरह से होता है, जैसे अ आ उ ओ और वो। जैसे SWN सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, और FLWR फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, फ्लोर। तो दोस्तों ये है तरीका कि कैसे पढ़ा जाता है, समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छा हो, काम में आएगा। साथ ही दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च पे, गूगल पे टाइप सारे वीडियो को 1.1K है। अगर आपको पढ़ना सीखना है या फिर लिखना शुद्ध या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप। ना तो ग्रामर्स के लिए बुक लेना, मोनोलिथिक सारी खरीदना, एक कॉपी जरूर ले बना लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में मजा आएगा। डे 1 से देखिए जैसा बताता हूँ वैसे आप फॉलो करते रहिए, आसानी से सीख जाएंगे। अब देखिए मैंने पूरा वॉवेल्स पे वर्ड्स ले रखे हैं, ठीक है। वॉवेल्स जितने वॉवेल्स सब पे कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको क्या करना है कि 200 ऐसे वर्ड मीनिंग लेना है जिसका उच्चारण है, जिसका स्पेलिंग आपको पहले से आता हो, और इसको 10 दिन में 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए, यानी 10 दिन के 11वें दिन दोस्तों आपको खुद ब खुद किसी भी वर्ड को हिंदी की तरह लिखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया। केयर में ए को क्या पढ़ा गया, तो केयर में ए को ए, और मैप में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया। उसके बाद परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ई जो है PR पर अर है ना, तो अ उच्चारण, ये फैक्ट, फैक्ट में फे का देखिए PR पर तो अर हो गया अ, और फैक्ट में जो है ए का उच्चारण हुआ। उसके बाद प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण ई के रूप में, और चाहे छोटी हो बड़ी हो एक ही जैसा होता है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण तो ए के रूप में 10। ऐसा सर में आई का उच्चारण क्या होता है, आई का उच्चारण जो है अ के रूप में था। और फिग में आई का उच्चारण छोटी ई कहें, टी में आई का उच्चारण बड़ी कहें, एक ही जैसा होता है। लाइन में आई का उच्चारण जो है आ ई के रूप में होता है, लाइन। एसवेंसन में वो का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में। आउट में वो का उच्चारण आ के रूप में। प्रूव में वो का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। मोटो में 2 है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, 2 वही के रूप में। ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं, अ। ब्यूटी पुट में यू क्या बोलते हैं, ऊ। ये ऐसा इसलिए बोला गया है दोस्तों क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा ही बोला है, जैसा उच्चारण वो करें वैसा ही हम लोग करना।
उनकी भाषा को उन्हीं के अंदाज में सीखना होगा। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है, लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में होता है। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना आसानी सीख सकते हैं। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सीखिए हमारे साथ रोज़ नए टेक्स्ट नए। अब देखिए एक तरह के बात इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आप अच्छी तरह सीख जाएं और उसका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों अगर जो नहीं जानते उनको वीडियो शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे की दबाई आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने के धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।